Morning students, welcome to Sri Academy online teaching classes 2021 to 22। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती जी का कवि परिचय और उनके द्वारा रचित जयगान कविता का सार और भावार्थ। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के कवि परिचय को। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के तिरुनेलवेली गांव में 11 सितंबर 1882 को हुआ था। 1882 में जन्मे इस बालक की प्रतिभा को देखते हुए इसे 11 वर्ष की आयु में ही भारती की पदवी से विभूषित किया जाने लगा। इन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया तथा इंडिया व साप्ताहिक बल भारती का संपादन भी। इनके गीत आज़ादी की मशाल जलाकर बढ़ते रहे। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती जी के जो गीत जो कविता उन्होंने उद्धृत की वह आज़ादी की मिसाल से आज़ादी की मशाल लोगों के हृदय में जलाने का काम कर रहे थे। तो आइए इनकी एक कविता जो जयगान के नाम से यहाँ पर प्रस्तुत है, आइए उस कविता के सार को देखते हैं, फिर इस कविता के भावार्थ को भी समझते हैं। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की यह सशक्त रचना राष्ट्रीय चेतना व क्रांतिकारी भावना का अद्भुत मिश्रण है। देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास इसका मुखर स्वर है और यह कविता राष्ट्रीय चेतना, क्रांतिकारी भावना को लोगों के हृदय में जागृत करती है और साथ ही साथ आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को सुदृढ़ करने का प्रयास भी करती है। तो आइए हम इस कविता के सर्वप्रथम शब्द अर्थ को जानते हैं, तत्पश्चात भावार्थ को भी जानेंगे। द्वैध दुख का अर्थ है दोहरी प्रकार का दुख। अंत का अर्थ है समाप्त होना। त्रास का अर्थ है पीड़ा, त्रसित होना। फहरेगा का अर्थ है फहरना, लहराना। जय गान विजय रूपी गान, यश का गान, कीर्ति का गान। रजत सिंह तुषार शेखर, चांदियों के समान चमकता हुआ हिमालय की चोटियाँ। हिमवान गिरिवर, बर्फ से ढका हुआ पर्वत। निर्द्वंद स्वच्छंद होकर बिना रोक टोक के। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुब्रमण्यम भारती जी का कहना है कि हम सभी आइए आज मिलकर भारत देश की विजय का गान करें, भारत देश की महानता का गान करें, इसकी कीर्ति का गान करें, जिसकी वजह से अब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, तब यहाँ पर दोहरे प्रकार के दुखों का अंत हो जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पीड़ित नहीं होगा। हम अपने देश में स्वच्छंद रूप से अपने विजय रूपी निशान तिरंगा झंडा को फहराएंगे और अपने देश भारत की जय जयकार करेंगे और इसके विजय स्वरूप जो गीत है उसको भी स्वच्छंद रूप से गा सकेंगे। इसकी कीर्ति का भी गुणगान हम कर सकेंगे। जब हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया है तो हम सभी स्वच्छंद रूप से इसके विजय का गान और कीर्ति का गान भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो हमारी रजत के समान, चांदी के समान चमकता हुआ हिमालय की चोटियां हैं, वहाँ
हम बिना रोक टोक के आगे बढ़ेंगे और उस हिमालय की भांति अपने जीवन में भी आगे बढ़ेंगे, हमेशा गतिशील होंगे। हमें अब कोई भी बाधा नहीं आएगी, हमेशा आगे बढ़ने का अनवरत प्रयास करेंगे, कोई रोक टोक हमारे जीवन में नहीं होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारा देश जब स्वतंत्र हो जाएगा तो हम हमेशा अनवरत दृष्टि से आगे बढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने बाधा बनकर नहीं आएगा और हमारे देश का विकास होगा। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान, पोत दल सत सत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, गर्जना में ध्वनित होगा देश गौरवमान। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, यश का गान, बने विद्या भवन शोभन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है तो हम सभी लोग मिलकर, हम भारत के वासी अपने देश के विजय का गान करेंगे, इसकी कीर्ति, इसके यश का गान करेंगे। अब हमारे भारत देश में पश्चिमी पोत दल सत सत तरेंगे, यानी जो पनडुब्बियां हैं सत सत यानी अनवरत रूप से हजारों सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर चलेंगे और तैरेंगी और हमारे भारत देश का विकास होगा। पश्चिमी सागर भरेंगे, पश्चिमी सागर की तरफ हमेशा गर्जना, विजय रूपी गर्जना ध्वनित होगा। पोत दल के रूप में, पनडुब्बियों के रूप में पश्चिमी सागर में हमेशा भारत की विजय रूपी गर्जना उद्घोषित होगा, ध्वनित होगा और हमारे देश का मान सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा। हम करेंगे आज भारत देश का जयगान, इस प्रकार से हम अपने भारत देश के विजय का गान करेंगे, कीर्ति का गान करेंगे। यही नहीं, हमारे भारत देश में जो विद्या के केंद्र होंगे वह भी अत्यधिक सुंदर होंगे, निर्मल होंगे, पवित्र होंगे। यह देव मंदिर से सुपावन, यह देव मंदिर से भी अत्यधिक पवित्र होंगे और हम करेंगे देश भारत ज्ञान वृद्ध महान। हम सभी भारत के वासी अपने देश भारत को ज्ञान रूपी गुणों से भी वृद्ध करेंगे, ज्ञान का अनवरत गंगा बहाएंगे और जिससे हमारा देश महान बन जाएगा। इस प्रकार से हम सभी देशवासी मिलकर अपने देश भारत के विकास में सहयोग करेंगे, उसके कीर्ति का गान करेंगे, उसके विजय का गान करेंगे और हमारा भारत देश इस प्रकार से एक अलौकिक छटा वाला, अलौकिक कीर्ति वाला देश बन जाएगा। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम सभी भारतवासियों के हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता विद्यमान होगी। इसका गौरव मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ही हम सभी अनवरत प्रयास करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, हमारे देश का भी नाम पूरे संसार में अच्छे से लोग ले सके और हम सभी भारतवासी अपने देश में जन्म लेने का गौरव अनुभव कर सकें। ऐसे हमारे देश की स्थिति होगी। अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, जिसकी वजह से हम सभी भारतवासी स्वतंत्र रूप से यहाँ के विजय का गान, कीर्ति का गान कर सकते हैं। यहाँ के जो
विद्यालय होंगे वह दिव्य मंदिर से भी अत्यधिक पवित्र होंगे। यहाँ पर केवल ज्ञान की बातें होंगी, विकास की बातें होंगी। इस तरह से ज्ञान और विकास की बातें करके हम अपने देश को समृद्ध बनाएंगे। तो ये था सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा रचित जयगान कविता का भावार्थ। आशा है बच्चों आप सभी लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।